लैल रात तक, जैसे ही गुरूब आफ्ताब हो उसी वक्त ही रोज़ा इफ्तार कर लिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक मेरी उम्मत इफ्तार में जल्दी करते रहेगी तो भलाई पर रहेगी। यहूद का तरीका है कि वो ताख़ीर करते थे, तो इसलिए जो ही वक़्त हो जाए, वक़्त से पहले नहीं, जब वक़्त हो जाए, क्योंकि रोज़ा दिन का है, एहतियातन 2 मिनट, एहतियातन 3 मिनट, इसकी कोई हैसियत नहीं है। जब वक़्त हो जाए पूरे वक़्त पे रोज़ा इफ्तार करना है, और जब तक तुम वक़्त पे इफ्तारी करते रहोगे तुम भलाई पर रहोगे। वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, और तुम अपनी बीवियों से मुलाकात ना करो इस हाल में कि तुम मस्जिदों में इत्काफ़ करने वाले हो। पीछे मसला आया था कि रमज़ान की रातों में मियाँ बीवी मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन अगर तुमने इत्काफ़ शुरू किया है तो हालत इत्काफ़ में ये मुलाकात दुरुस्त नहीं है। एक मसला। दूसरा मसला ये साबित हुआ वान तुम आकिफून फिल मसाजिद, तो मस्जिदों में इत्काफ़ करने वाले हो। साबित हुआ कि इत्काफ़ मस्जिद में होता है, घर में नहीं होता। ये कई बीवियाँ घरों में इत्काफ़ बैठी होती है। अब घर में औरत का कोई इत्काफ़ नहीं है। अब कुरान कह रहा वान तुम आकिफून फिल मसाजिद, इत्काफ़ का ताल्लुक मसाजिद के साथ है, इसलिए मर्द हो औरतें हों वो इत्काफ़ मस्जिद के अंदर बैठेंगे। ये मुकामी लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो औरतों के लिए अलग इंतज़ाम करें ताकि वो इत्काफ़ कर सके और लैलतुल क़द्र को हासिल कर सके। तो इसलिए इत्काफ़ जो है घरों में नहीं है। कई बीवियाँ घरों में बैठ जाती है अलग कमरे में, तो वो इत्काफ़ तो नहीं होता। ये होता है कि वो कई फजूलियात से बच जाती है, इत्काफ़ नहीं उसको कह सकते। और इसी तरह इत्काफ़ के हवाले से एक बात ये भी ज़हन में रहे, इत्काफ़ के मकसद को समझना चाहिए। इत्काफ़ बैठने का मकसद सबसे बड़ा ये है लैलतुल क़द्र का उसूल। और लैलतुल क़द्र का आगाज़ कब होता है? गुरूब आफ्ताब से तुलूए फजर तक। ये तो हम क्या करते हैं, मगरिब के बाद तो हमारा मूड सही नहीं होता जी, आज बस ताक रात है, यही जिक्र करते रहते हैं, अपनी बातों में लगे हैं। हालांकि गुरूब आफ्ताब से ही आप जिक्र अस्कार तिलावत शुरू कर दे, कोई इजाफी बात ना करे, अपनी दुआ और इसी तरह नफल नवाफल जो आपने पढ़ते उनको जारी कर दे। गुरूब आफ्ताब से ये रात शुरू हो जाती है, तो इसकी वही फजीलत है जो आधी रात की फजीलत है। इसलिए यहाँ से ही आप संजीदगी के साथ दुआ, ज़िक्र, अस्कार, तिलावत शुरू कर दें। और इसी तरह ये जो रातें हैं, ताक रातें, इन ताक रातों में भी आप क़याम करें, और ताक रातों के अलावा जो दूसरी जुफ्त रातें हैं उन रातों में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूरा अशरा बेदार रहते थे और घर वालों को भी बेदार रखते और सारी रात बेदार रखते। तो इसलिए कोशिश करो, अल्लाह ताला ने अगर हिम्मत दी है, क़ुव्वत दी है, सेहत दी है, तो रातों को बेदार हो के क़याम करो, दुआएं करो, ज़िक्र अस्कार करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला से माफ़िया मांगो। कुरान में आता फ़िया युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, हर हिकमत वाले काम इसमें फ़ैसले किए जाते हैं। तो आप जो है ना अल्लाह ताला से दरख्वास्त करें, कितने ही काम अटके हुए हैं हमारे, तो अल्लाह ताला मेहरबानी फरमा देगा इंशाअल्लाह। तो इसी तरह इत्काफ़ वालों के लिए बिलखुसूस ये भी पैगाम है कि वो कोशिश करें अज़ान से पहले वज़ू कर ले, अज़ान का जवाब दे, और उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावत ताम्मा, ये दुआएं पढ़े। उसके बाद ये जो सुन्नते मुअक्कदा है, 2 फजर के साथ, 6 ज़ोहर के साथ, 2 मगरिब के साथ, 2 इशा के साथ सुन्नते मुअक्कदा का एहतमाम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी एक दिन में 12 रकात पढ़ता है अल्लाह ताला जन्नत में उसका एक महल बना देते हैं। तो ये कम अज़ कम ये 9-10 महल तो बनाओ ना। तो सुन्नते मुअक्कदा का एहतमाम, इसी तरह नवाफल का एहतमाम।